91 सालों के भारतीय टेस्ट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया अपने घर में 3 मैच की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ करवा चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यही है भारतीय टेस्ट टीम इंडिया का काला दिन। टीम इंडिया के लिए यह है सबसे बड़ा काला दिन। और आखिरकार इस टेस्ट सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ होने और 3-0 से टीम इंडिया की बर्बादी के वो ऐसे 5 गुनहगार हैं जिनकी वजह से भारत इस टेस्ट सीरीज को हार चुका है। तो हम बताने वाले हैं कि आखिरकार इस शर्मनाक सीरीज हार के वो 5 गुनहगार कौन हैं जो अगर अच्छा खेलते तो ये सीरीज में सूपड़ा न्यूजीलैंड का साफ होता, ना कि हमारा। इस वीडियो में बिल्कुल पोल खोल करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी बेबाक एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जब न्यूजीलैंड की टीम भारतीय दौरे पर आई थी, सबको यह उम्मीद थी कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को बाकी टीमों की तरह परेशान करेगी, हताश करेगी, निराश करेगी और उनका सूपड़ा साफ करेगी। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद कप्तान रोहित कहते हैं कि 46 रन और 3 घंटे भारतीय टीम को डिफाइन नहीं कर सकते। हम सब ने मान लिया बड़े बोले तरीके से कि सच्चाई तो यही है, 3 घंटे किसी टीम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। 36 के बाद भी हमने वापसी किया था डिलेड में, यहां तो 46 के बाद अपने घर में खेल रहे हैं। और हमारी तो आदत है कि हम पहला टेस्ट मैच हारने के बाद वापसी कर लेते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने इस बार अलग ही सोच के साथ भारतीय दौरे पर कदम रखा था। उन्होंने साफ तौर पर सोचा था कि अब भारत को कमबैक करने का एक भी मौका नहीं देना है, सो उन्होंने नहीं दिया। पहले टेस्ट मैच में 46 पर आउट करने के बाद, दूसरे टेस्ट मैच में 156 पर निपटाने के बाद, और फिर नहीं चेस करने दिया उन्होंने अपने सामने 200 के आसपास का स्कोर, और फिर वानखेड़े के मैदान पे भारत से 147 रन भी चेज नहीं हो पाया। और ऐसे में टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया है। और इसमें सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड बना गए हैं रोहित शर्मा। जिस तरीके से उनकी कप्तानी में टीम इंडिया बुरी तरीके से हारी है, वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे। कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप जीतने के लिए अपने कप्तानी में उनका नाम दर्ज हुआ था, और अब नाम दर्ज होगा भारत के पहले कप्तान जिनकी कप्तानी में भारत 3-0 से अपने घर में सूपड़ा साफ करवाती नजर आई है। यह कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ रोहित शर्मा ही क्या दोषी है इस सीरीज को हारने में? जी नहीं, रोहित ज्यादा दोषी हैं, लेकिन उनका साथ भी इस हार में बाकी कुछ खिलाड़ियों ने दिया है। हम 5 वो नाम आपको बता रहे हैं जिनसे शायद आप भी सहमत होंगे, जिनकी वजह से भारतीय टीम के माथे पर यह कलंक लगा है, जिसको शायद मिटा पाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। सबसे पहला नाम जो इसमें आता है, पहले हम कप्तान को बाद में ले आएंगे, उनके बारे में बाद में बताएंगे। सबसे पहला नाम जिनकी वजह से भारत टेस्ट सीरीज में हमेशा पिछड़ा हुआ रहा, वो रहे हैं किंग कोहली के नाम से मशहूर विराट कोहली। विराट कोहली, जिनको किंग कोहली लोग प्यार से कहते हैं, उनके इस पूरे सीरीज में 6 पारियों में सिर्फ 93 रन हैं, सिर्फ 93 रन। उनमें से भी आश्चर्य आपको होगा, एक पारी 70 रनों की थी, यानी बाकी 5 पारियों में उनका औसत 5 से भी नीचे का रहा है। अगर उन 70 रनों की पारी में जो उन्होंने गेंदें खेली है उसको हटा दिया जाए तो इनके 50 गेंदें भी खेलने का कारनामा इन्होंने नहीं किया है। 23 रन बनाए हैं 5 पारियों में विराट कोहली, और इसीलिए ये बनते हैं पहले कल्प्रिट जिन्होंने भारतीय टीम को डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा लग रहा है कि इनका मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, परफॉर्मेंस तो खैर कहीं दूर दूर तक नहीं है। दूसरे गुनहगार इस टीम के अंदर में अगर कोई है तो बल्लेबाजी में सरफराज खान। सरफराज खान वो खिलाड़ी जिनको कई सारे मीडिया हाउसेस ने डॉन ब्रैडमैन का खिताब दे दिया। एक बात फिर से साबित हो गई कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाकर के आना, आप इंटरनेशनल टीम में जगह बना सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल में लगातार रन बनाना यह शायद सबके बस की बात नहीं है। सरफराज खान को जिस पर्पस के लिए केएल राहुल को बाहर करके उनको खिलाया गया कि वो स्पिन अच्छा खेलते हैं, विडंबना देखिए कि उसी स्पिन पर लगातार वो आउट होते चले गए, वही स्पिन उनको आउट करता रहा। पहली पारी में बेंगलुरु में पेस अटैक पे आउट हुए, दूसरी पारी में भी पेस अटैक पर आउट हुए, 150 बनाया, लेकिन उसके बाद चारों पारियों में सरफराज खान स्पिनर्स पे आउट होते हैं और दहाई का भी आंकड़ा पार करने में असफल हो जाते हैं। तीसरे गुनहगार हमारे अश्विन हैं, जिनके गेंदबाजी की धार के आगे विदेशी बल्लेबाज भारत में ताता थैया करते थे, आज वही ताता थैया करते नजर आए। उनकी गेंदबाजी बिल्कुल बेअसर नजर आई। बल्लेबाजी में उनसे बल्लेबाजी की उम्मीद कर लीजिए वो हो नहीं पा रहा था। और ऐसे में एक और बात समझ में आया है कि क्या
अश्विन सिर्फ और सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ भारत में अब विकेट ले पाएंगे? क्या अब उनके पास वो कला कौशल नहीं है जो पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ में वो गेंदबाजी करके दिखा देते थे? अब उनके खिलाफ बाएं हाथ का बल्लेबाज आउट नहीं होता है, दाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट करना पड़ रहा है। तो अश्विन की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गिरावट देखने को मिली है। चौथे रहे रविंद्र जडेजा। आप आश्चर्य करेंगे कि जडेजा ने दोनों पारियों में 5-5 विकेट निकाले, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जडेजा को 5 विकेट दिलवाने के लिए हमें इसी तरीके का रैंक टर्नर बनाना पड़ेगा, तब जडेजा की क्वालिटी आएगी? क्या जडेजा सुंदर की तरह 7 विकेट पहले दिन के विकेट पर नहीं ले सकते हैं? क्या जडेजा सैंडर की तरह बॉलिंग नहीं कर सकते हैं? जवाब आएगा जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी शायद जो प्राइम था, जो पीक था, वो पास कर चुका है। अब जरूरत है कि जडेजा की जगह अक्सर या कुलदीप को परमानेंट टीम में जगह दे दिया जाए। तो ये चौथे गुनहगार हो गए। पांचवें गुनहगार की बात जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया रोहित के बारे में, लेकिन रोहित शर्मा क्यों गुनहगार है? और सिर्फ वो बल्लेबाजी से गुनहगार नहीं है। रोहित शर्मा की कप्तानी सीरीज में सवालों के घेरे में रही है। जब जब टीम फंसी रही तब लगा कि शायद वो ब्लैंक हो गए हैं दिमाग से, और बिल्कुल उन्होंने वो फैसले लिए जो फैसले भारतीय टीम पर भारी पड़ते नजर आए। मसलन टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला बेंगलुरु के मैदान पे, उसके बाद कहीं टॉस ना जीतना, उसके बाद दूसरे दिन जब वापसी का मौका था बेंगलुरु में, तो कप्तानी में लगातार स्पिनर्स को लगाए रखना। सऊदी और सचिन रविंद्रा ने जमकर बैटिंग किया, पार्टनरशिप बिल्ड की, भारत मैच से बाहर हो गया। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी उनकी कप्तानी सवालों के निशाने पर रही। तीसरे टेस्ट मैच में भी हमने देखा लगातार जब आप अच्छी बैटिंग कर रही है, जब वहां न्यूजीलैंड टीम, आप प्रयोग कर रहे हो, विकेट जब मिल रहा है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि शायद हमारी रणनीति के बजाय ही खुद ही विकेट आएगा चल के आपके पास में, जो होता नजर नहीं आता है। और इसीलिए वानखेड़े टेस्ट मैच की पहली पारी में जब 72 पर 3 था, उसके बाद आपने पार्टनरशिप बिल्ड होने दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम हारी है। तो ये 5 सबसे बड़े गुनहगार हैं। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि गिल के बारे में आपने नहीं कहा। गिल की बल्लेबाजी भी सवालों के घेरे में जरूर है, और आने वाले समय में उन पर भी अब ये तलवार लटकती रहेगी अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा। एकमात्र खिलाड़ी इस टीम के अंदर में है ऋषभ पंत, जो टेस्ट मैच में अपने परफॉर्मेंस को लगातार सही साबित कर रहा है। और मैंने गिल का नाम इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि पंत और गिल ही आपके हैं, और जायसवाल, ये 3 प्लेयर्स जिन्होंने बल्लेबाजी में जब जब मौका मिला है कुछ हद तक अच्छी बल्लेबाजी करके इन्होंने दिखाई है। बाकी सबने आकर के नाम डुबाया है। अब सवाल यह है कि 1933 में पहला टेस्ट मैच खेलने से लेकर 2024 में पहली बार 3-0 का सुपड़ा साफ करवाने तक 91 सालों के इतिहास पर जो कालिक पोती गई है, इसका जवाबदेह कोई होगा या नहीं होगा? क्या अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति कुछ कड़े फैसले करेगी या नहीं करेगी? और नहीं करेगी तो जवाब क्या देगी? टीम चुन ली जाती है अंधेरी रातों में। इस टेस्ट सीरीज के बाद टीम चुनने जाने की जरूरत थी, पहले ही आपने टीम चुन करके अपने आप को अलग कर लिया है। क्या अभी भी रोहित शर्मा, विराट कोहली जिम्मेदारी लेकर के अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से दूर करेंगे या नहीं करेंगे? ये सारे सवाल जो है वो छोड़ दिया है इस सीरीज ने। जवाब मिलना बाकी है, मिल जाएगा। अगर आप लोग तो आप लोग ही मुझे बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।